ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 15वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे इंद्रोत्सव के विषय में, श्री कृष्ण की जिज्ञासा तथा एक वृद्ध गोप के द्वारा उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण और बलराम दोनों के इस प्रकार बाल लीला में प्रवृत्त होकर वन में विचरते हुए वर्षा के 2 मास व्यतीत हो गए। एक दिन जब वे दोनों वीर व्रज में आए, तब उन्होंने सुना कि इंद्रयाग के उत्सव का समय आ गया है और समस्त गोप उस उत्सव को देखने के लिए लालायित हैं। तब श्री कृष्ण ने कौतूहलवश उनसे यह बात पूछी, यह इंद्रयाग का उत्सव क्या है जिससे तुम लोगों को इतना हर्ष हो रहा है? उनके इस प्रकार पूछने पर उन गोपों में सबसे बड़े बूढ़े एक गोप ने इस प्रकार कहा, तात सुनो, हमारे यहाँ इंद्र के ध्वज की पूजा किस लिए की जाती है यह बताता हूँ। शत्रुसूदन कृष्ण देवताओं और मेघों के स्वामी देवराज इंद्र हैं। वे ही संपूर्ण जगत के सनातन रक्षक हैं। उन्हीं का यह उत्सव मनाया जाता है। उन्हीं से प्रेरित हो उन्हीं के आयुध अर्थात इंद्रधनुष से विभूषित हुए मेघ उनकी ही आज्ञा का पालन करते हुए नूतन जल की वर्षा करके खेती को उपजाते हैं। अनेक नामों से विभूषित भगवान पुरंदर अर्थात इंद्र मेघ और जल के दाता हैं। वे प्रसन्न होने पर संपूर्ण जगत को तृप्त करते हैं। उनके द्वारा संपन्न की हुई खेती से जो अन्न पैदा होता है उसी को हम तथा दूसरे मनुष्य खाते हैं। उसी का धर्म के कार्य में भी उपयोग करते हुए देवताओं को यज्ञ आदि के द्वारा तृप्त करते हैं। इस संसार में जब इंद्रदेव वर्षा करते हैं तब उसी से खेती की उपज बढ़ती है। वर्षा से ही पृथ्वी के तृप्त होने पर संपूर्ण जगत सजल दिखाई देता है। तात उस वर्षा से बढ़ी हुई घासों द्वारा ही सांडों सहित ये गौएं हृष्ट पुष्ट होकर बछड़े देती और दूध देने वाली होती हैं। जहाँ वर्षा करने वाले मेघ दिखाई देते हैं उस भूमि पर कभी अनाज और तृण का अभाव नहीं होता तथा वहाँ के लोग कभी भूख से पीड़ित नहीं देखे जाते हैं। सूर्यदेव की दिव्य किरणें पृथ्वी का जल सोखकर पैस्विनी गौ अथवा जलवती हो जाती हैं। तब इंद्रदेव उनका दोहन करते हैं। उनके दोहन करने पर वे किरणमयी गौएं नूतन एवं पवित्र जल रूपी दूध प्रकट करती हैं, जिसे मेघों के घटारूप दुग्ध पात्र में संचित किया जाता है। वही वायु से प्रेरित होकर वेग से आवर्तित होने पर मेघों के भीतर अत्यंत गंभीर शब्द उत्पन्न करता है, जिसे लोग समझते हैं कि मेघ गर्जना कर रहा है। वायु युक्त मेघों द्वारा ढोई जाती हुई उस जलराशि का पर्वत भेदी शब्द ही वज्र एवं बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई देता है। जैसे राजा अपने सेवकों से काम लेता है, उसी प्रकार देवराज इंद्र आकाश में फैले हुए तथा इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकने वाले बहुसंख्यक मेघों द्वारा वज्र की गड़गड़ाहट की आवाज के साथ उस जल को इस भूतल पर बरसाते हैं। कहीं वे मेघ दुर्दिन से होकर सारे आकाश में छा जाते हैं, कहीं फटे हुए बादलों के रूप में दिखाई देते हैं, कहीं खान से काटकर निकाले गए कोयले के समान काले होते हैं और कहीं जल की छोटी छोटी बूंदें बरसाते रहते हैं। इस तरह विभिन्न प्रकार के बादलों द्वारा देवराज इंद्र आकाश एवं विश्व को अलंकृत सा करते रहते हैं। कहीं कहीं तो बादल पानी बरसाकर आकाश को जल बिंदु रूपी मोतियों से प्रकाशित
कर देता है। इस प्रकार प्रजन्य देव अर्थात इंद्र इस पृथ्वी के जल को सूर्य की किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा भूतल पर बरसा देते हैं। श्री कृष्ण इसीलिए यह वर्षा ऋतु भूतल पर इंद्रदेव की पूजा का समय है। अतएव समस्त राजा वर्षा ऋतु में बड़ी प्रसन्नता के साथ नाना प्रकार के उत्सवों द्वारा देवराज की पूजा करते हैं। हम तथा दूसरे मनुष्य भी ऐसा ही करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण की बाल लीला के प्रसंग में गोप का वाक्य विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।